हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कैट 2017 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग कैट 2017 स्लॉट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअली इस स्लॉट में 3 क्वेश्चंस आए थे, तो मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जा रहा हूँ। तो आपको हर वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा ऑफ अ पर्टिकुलर सेट, जिस भी सेट की हम लोग बात कर रहे होंगे, ताकि आपका ये कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो। बिकॉज टाइम, स्पीड, डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट। ये इसलिए भी है क्योंकि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में एलिवेटर्स, रेस, सर्कुलर रेस, लीनियर रेस, बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है। तो स्लॉट के बीच में कोई मिक्स ना हो जाए, इसलिए इट्स बेटर इफ वी कीप देम सेपरेट। तो आज हम लोग स्लॉट 2 क्वेश्चन 1 करने जा रहे हैं, तो जो कि एक्चुअली एक रेस का क्वेश्चन है। तो लीनियर रेस का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the question says that in a 10-kilometer race, A, B and C, each running at uniform speed, get the gold, silver and bronze medals respectively. If A beats B by 1 kilometer and B beats C by 1 kilometer, then by how many meters does A beat C? ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम सबको पता है, राइट? अब डिस्टेंस तो कर दिया इनने फिक्स की भाई 10 किलोमीटर की रेस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली कि ये जब ए जो फिनिशिंग लाइन पे पहुंच रहा है, तो बी उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट? और जब बी फिनिशिंग लाइन पे पहुंच रहा है, तब सी उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो पूछना चाह रहा है कि भाई सी जो है वो ए से कितना दूरी पर रहा होगा जब ए फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा था। तो मतलब सी यहाँ रहा होगा, तो ये एक्स क्या है, ये टोटल डिस्टेंस 1 प्लस एक्स कितना है इन मीटर्स, राइट? सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन। तो अभी हम लोग देखते हैं कि स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 10 अपॉन टी टाइम। मान लेते हैं ए जो है टी टाइम में पहुंचा था, 10 किलोमीटर उसने कवर किए टी टाइम में, राइट? सेम टी टाइम में बी ने 9 किलोमीटर कवर किए, राइट? क्योंकि ए जब पहुंचा था तो बी 1 किलोमीटर दूर था, तो जितने टाइम में ए ने 10 किलोमीटर कवर किए, उतने टाइम में बी ने 9 किलोमीटर कवर किए। तो स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी इज नथिंग बट 10 बाई टी अपॉन 9 बाई टी। टी से टी कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 10 बाय 9, राइट? सिमिलरली स्पीड ऑफ बी जब वो 10 किलोमीटर कवर कर चुका होगा एट एनी टाइम t1, उस टाइम पे सी जो है वो 9 किलोमीटर कवर किया होगा, राइट? तो स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी इज नथिंग बट 10 अपॉन 9 अगेन, राइट? तो स्पीड ऑफ बी कितना हो गया, 10 बाय 9 एस सी। हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे, एस ए बाय एस बी में एस बी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम वैसा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एस ए इज इक्वल टू 10 बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 9 एस सी। ये एस बी को ऊपर की तरफ ले गया, एस बी की वैल्यू थी 10 बाय 9 एस सी, यानी बेसिकली एस ए यानी स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 100 बाय 81 स्पीड ऑफ सी। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ सी का रेशियो क्या हो गया, 100 बाय 81। अब क्योंकि ये टाइम टी में जितना 100 किलोमीटर कवर किया होगा उतना ये 81 किया होगा, टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो मतलब इन दोनों के डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस भी 100 और 81 होगा। तो 100 किलोमीटर जब ए ने कवर किया तो सी ने कवर किया 81। तो जब 10 किलोमीटर कवर करेगा ए तो सी करेगा 8.1 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ए ने 10 किलोमीटर कवर किए थे तो सी ने कवर किए 8.1 किलोमीटर। तो कितना दूरी थी उससे, 1.9 किलोमीटर का डिस्टेंस था ए और सी के बीच में। 1.9 किलोमीटर का मतलब हो गया 1900 मीटर्स, इसलिए द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 1900। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैट 2017 स्लॉट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।